Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Class 6 NCERT English. And today we will learn our second chapter, How the Dog Found Himself a New Master. So, before starting this chapter, I want to tell you its summary. Previously, dogs lived in forests like the wolves. They were their own masters. Then one day, there happened to be a dog who did not like this sort of life. He did not like to be always looking for food. He was sick of remaining threatened by those who were stronger. He thought over the problem, then he decided to become the servant of one who was stronger than anybody else. पहले कुत्ते भी भेड़ियों की तरह फॉक्स की तरह जंगल में ही रहते थे। वो खुद ही अपने स्वामी थे। फिर एक दिन कुत्ते को ऐसा विचार आया कि मेरी ये लाइफ कैसी है, मुझे भोजन की तलाश में खुद ही भटकता रहना पड़ता है और उससे अधिक शक्तिशाली जो एनिमल्स होते हैं उससे वो डरते डरते परेशान हो गया था। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए उसने एक अपने लिए एक मास्टर ढूंढने के लिए सोचा जो सबसे शक्तिशाली हो और उसके वहाँ नौकरी करने का निर्णय लिया। Then he started walking and met a wolf. वुल्फ ने उसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो डॉग ने कहा कि मैं मेरे लिए एक मास्टर ढूंढने जा रहा हूँ। तो वुल्फ ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको संभालूंगा। आगे रास्ते पे दोनों ही जा रहे थे तो वुल्फ ने बियर को देखा और वो डर गया, झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर कुत्ते ने सोचा ये वुल्फ तो बियर से डर गया है तो वो क्या मेरी रखवाली क्या करेगा। तो फिर वो उससे छूट के बियर के साथ चला जाता है कि बियर उससे शक्तिशाली है तो मैं उसके साथ रहूँगा। फिर वो आगे जैसे जंगल में चलते हुए जाते हैं तो एक शेर मिलता है, लायन मिलता है। तो बियर लायन से डर के छुप जाता है, कहीं झाड़ियों में जाके भाग के छुप जाता है। तभी कुत्ते को एहसास होता है कि बियर भी स्ट्रांग नहीं है। तो उसने किंग लायन के पास जाके कहा कि मैं आपको मेरा मास्टर बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर with paragraph number 1. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food, being frightened of those who were stronger than he. एक समय की बात है जब डॉग अपने खुद के मास्टर रहा करते थे। जैसे वुल्फ्स जंगल में फ्रीडम से रहते थे वो भी रहा करते थे, पर वो ये अपनी लाइफ से खुश नहीं था। एक डॉग था ऐसा, उसे ये सब चीज़ों का कि खुद के लिए खाना ढूंढना, यहाँ वहाँ भटकना, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। इल्ड प्लीज का मीनिंग है, यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स में आप देख सकते हो, फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। इल प्लीज मीन्स नॉट हैप्पी एंड इल प्लीज मीन्स नॉट फीलिंग गुड। तो ये एक इनफॉर्मल वर्ब है। पैराग्राफ नंबर 2. He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He walked and he made a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and then these agreed upon. The two of them went on together.
रास्ते में कुत्ता जा रहा था अपने लिए मास्टर सर्च करने, तो उसे एक वुल्फ मिल जाता है और वुल्फ उसे देख के पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो डॉग उसे कहता है कि मैं मेरे लिए एक नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ कि कोई मेरा मास्टर बन जाए, तो क्या आप मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। तो वुल्फ कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपका मास्टर बनूंगा। वो एग्री हो जाता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। Now here you can see kinsman mean old fashioned word for a relative fierce, violent or threatening. Kinsman of his means बहुत डरा हुआ सा. Then take up service with become a servant of. Paragraph number 4. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. दोनों ही रास्ते में जा रहे थे तो अचानक वुल्फ की जो नोज़ है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल करती है, तो उसे ऐसे समझ में आया कि मेरे आसपास एक अच्छा बड़ा जंगली जानवर है जो मुझे और डॉग को दोनों को खा जाएगा। तो ये सोच के जो वुल्फ है वो झाड़ियों में कहीं दूर तक छुप जाता है। तो डॉग उसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप इतने डरे से क्यों लग रहे हो। तो वुल्फ उसे कहता है कि तुम देख नहीं सकते हो क्या, वहाँ पे एक बियर खड़ा हुआ है और वो शायद हम दोनों को खा जाएगा। Here you can see word darted means move quickly or suddenly, and the second word come over you means affected you. Come over you means आपके ऊपर आ जाएगा और आपको अफेक्ट करेगा। Paragraph number 5. Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf, asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो डॉग फिर देखता है कि वुल्फ तो बहुत ही डरा हुआ है, बियर से भी डरता है, तो वो बियर को अपना मास्टर बना लेता है और उसे कहता है कि मैं आपकी यहाँ नौकरी कर सकता हूँ। तो वो बियर एग्री हो जाता है और दोनों चलते हैं जंगल की ओर। बियर उसे कहता है कि चलो हम ढूंढते हैं एक काव के झुंड को, उसमें से मैं काव को मार डालूँगा और फिर हम दोनों अपना खाना खा सकेंगे। आवर फील मीन्स टू फील आवर स्टमक। Paragraph number 6. They walked on soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जैसे ही वो उन्होंने काव के हर्ड को देखा और उनके ऊपर झपट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको एक टेरिबल नॉइज़ ने स्टॉप कर दिया और सभी जो काउस जो यहाँ वहाँ घास चरती थी वो सभी दिशा में भागने लगी, बहुत ही पैनिक होके यहाँ वहाँ भागने लगी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper in the forest. तो बियर ने भी देखा झाड़ियों के पीछे से, ट्री के पीछे से, और वो भी जितनी जल्दी भाग सकता था उतनी जल्दी डीप इन द फॉरेस्ट भाग गया। Let's see next page. Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who's he? Don't you know? He is the strongest beast on the earth. Well then, I say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. दोनों ही ट्री के पीछे छुपे हुए होते हैं। तो डॉग उसे कहता है कि लायन ये जंगल के सभी पार्ट का राजा है, वो यहाँ पे राज्य करता है। तो डॉग कहता है कि लायन वो कौन है। तो वो बियर उसे कहता है कि वो सबसे शक्तिशाली जानवर है ये अर्थ में। देन उसे डॉग कहता है कि मैं आपको गुड बाय कहता हूँ और मुझे एक ऐसा शक्तिशाली मेरा मास्टर चाहिए जिसे कोई भी ये अर्थ पे डिफीट ना कर पाए। पैराग्राफ नंबर 8.
And of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो डॉग बियर को बाय बाय करके लायन के पास चला जाता है और लायन उसका मास्टर बनने के लिए एग्री भी हो जाता है। लायन उसको डॉग को लंबे समय तक सर्व करता है और वहाँ पे वो दोनों एक अच्छी लाइफ जीते हैं। वहाँ डॉग को कोई कंप्लेन नहीं थी क्योंकि उसके पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर था, जिसकी वजह से डॉग को भी कोई ऑफेंड या टच करने वाला पूरे फॉरेस्ट में कोई भी नहीं था। Dare means to be brave enough to do something. Paragraph number 9. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it, or well, we will be in trouble. Here you can see a word cliff, a steep, a high rock. एक दिन जंगल का राजा लायन और डॉग एक रास्ते पे कहीं जा रहे थे, तो जैसे ही लायन को पता चला वो स्टॉप हो गया। उसने देखा कि वहाँ पे एक आदमी की स्मेल उसे आई, तो वो दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए। डॉग ने उसे पूछा कि क्या हुआ मास्टर, आप इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो? तो लायन उसे कहता है कि तुम देख नहीं सकते हो क्या कि वहाँ पे एक मैन खड़ा है, आ रहा है, और हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, वरना तो हम ट्रबल में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। Paragraph number 10. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो डॉग ने देखा कि लायन भी ह्यूमन बीइंग से डरता है, तो तभी से लायन की सर्विंग करना भी छोड़ दिया डॉग ने, और डॉग मैन का फेथफुल बन के रहा, और तभी से वो मैन के साथ रहता है, उसका एक लॉयल सर्वेंट बन के रहता है कि जिससे अधिक शक्तिशाली और कोई मास्टर नहीं है।